अस्सलाम वालेकुम। यूपीएस मीरम कंबाला से नज़ीर अहमद शाह 6 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैथ का टॉपिक लेके हाजिर हूँ। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज़। हमारा टॉपिक है बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज़। तो इसकी जो हम आज करने जा रहे हैं एक्सरसाइज वो है 4.1। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है यूज़ द फिगर टू नेम। यहाँ पे एक फिगर दी गई है, एक शक्ल दी गई है, उसमें हमने उनके कुछ नाम, कुछ पार्ट्स हैं, फिर उनके नाम देने हैं। ठीक है, नेम लिखने हैं उसके। तो शुरू करते हैं। देखिए ये फिगर दी है इसने, आप देख रहे हैं फिगर। तो जो इसका पहला पार्ट है, पहला पार्ट जो है इसका वो है 5 पॉइंट्स। हमने 5 पॉइंट्स के नेम्स बताने हैं। 5 पॉइंट्स जो हैं उसके हमने नाम बताने। जो इसने ये फिगर दी है इधर, ये जो फिगर दी है इस पे जो पॉइंट्स इसने डाले हैं, अब इन पॉइंट्स के हमने नाम देने हैं। तो देखो बच्चों, हम कोई भी लाइन देंगे, इस पे अगर हम ये डालेंगे होगा 1 पॉइंट, 2, 3, 4, 5, इतने बहुत सारे पॉइंट्स हम डाल सकते हैं। फिर हम इनके नाम लिख सकते हैं। जैसे ये है पॉइंट ए, ये है बी, ये है सी, ये डी, ये ई। तो इस पॉइंट से हमें क्या लोकेशन मिलती है? पॉइंट से हमें लोकेशन में ये है, ये पॉइंट, ये ए को जाहिर करता है, ये वाला पॉइंट। ऐसे बी, ऐसे सी, ऐसे डी। इसी तरह ये जो फिगर है इस पे भी हमें 5 पॉइंट्स के नाम बताने हैं। तो आप बता सकते हैं पॉइंट्स के नाम लिखें। तो कौन कौन सा पॉइंट है? जैसे पॉइंट डी है, पॉइंट ई है, पॉइंट ओ है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है। तो लिखें। तो 5 पॉइंट्स कौन कौन से आगे हमें? पहला लिखेंगे पॉइंट डी। ठीक है, डी लिखेंगे ऐसे। और कौन सा? पॉइंट ई लिखेंगे। और क्या लिखेंगे? पॉइंट ओ लिखेंगे। और कौन सा पॉइंट है? जैसे बी पॉइंट है। हमें 5 पॉइंट्स के नाम बताएंगे। इस तरह पॉइंट एंड सी। तो आगे 5 पॉइंट डी, ई, ओ, बी, सी। ठीक है। तो इसी तरह हमें एक और पार्ट है इसमें। तो उसमें ये कहता है ए लाइन। अब हमें एक लाइन बतानी है। ठीक है। तो बी पार्ट जो है इसका वो है, वो बोल रहा है कि लाइन का नाम बताएं। ए लाइन, एक लाइन का नाम बताएं। ए लाइन। ठीक है। अब आपको पता होनी चाहिए लाइन होती क्या है। लाइन होती क्या है? देखो, लाइन वो है जो दोनों साइड से हम एक्सटेंड कर सकते हैं। जो लाइन वो होती है जो दोनों साइड से हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे ये हमने लाइन डाली थी अभी, अगर हम इधर से भी इसको खींचेंगे, इधर से भी इसको खींचेंगे, तो ये बढ़ सकती है ये लाइन पता नहीं कहाँ तक, यानी इसका कोई एंड ही नहीं है। यानी इसको हम एरो से ये करते हैं ज़ाहिर, यानी दोनों साइड से हम एरो लिखते हैं कि यहाँ इधर से भी हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर से भी यानी बढ़ा सकते हैं दोनों साइड से। तो इसको हम कहेंगे लाइन। अब इस फिगर में हमें लाइन बताना है, लाइन कौन सी है। ये देखिए, ये जो है ये लाइन, ये दोनों से इसमें एरो है, इधर से भी एरो है, इधर से भी एरो है। ठीक है। तो इसके बाद अगर हम इधर ये जाएंगे, इसको एक ही साइड से, दूसरे साइड से नहीं है। इस तरह ये इसको एक ही साइड से, दूसरे साइड से, मगर लाइन हम उसको कहेंगे जिसको दोनों साइड से एरो, यानी जो दोनों साइड से हम इसको एक्सटेंड कर सकते, इसको खींच सकते, उसको हम लाइन कह सकते हैं। तो हमें एक ही लाइन का नाम बताना है, हम बोलेंगे डी बी। जैसे भी आप बी डी लिखो या डी बी लिखो, तो एक लाइन का नाम हमें बताना है, हम लिखेंगे डी बी। तो इस तरह से डी बी जो है ये लाइन है। डी बी क्या है? डी बी क्या है? लाइन है। डी बी एक लाइन। मगर लाइन को हम कैसे करते हैं? दोनों साइड से एरो डाल के। तो इस तरह से हम इसका, यह है सिंबल इसका, लाइन का सिंबल, यानी दोनों साइड से एरो। ठीक है। तो इसके बाद एक और पार्ट इसने ये हमें इसका नाम बताना है।
वो है 4 रेज। क्या है? 4 रेज। तो एक और पार्ट है, सी पार्ट है, पार्ट सी है, वो बताना 4 रेज, 4 रेज। अब 4 रेज के नाम हमें बताने हैं। अब बच्चों आपको ये पता होनी चाहिए रे हम किसको बोलेंगे, रे हम किसको कह सकते हैं। तो रे हम उसको कहेंगे जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट होता है और दूसरी साइड से हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे हम कहेंगे कि है एक पॉइंट, ये फिक्स्ड पॉइंट है, तो इधर से हम इसको बढ़ा सकते हैं मगर इधर से नहीं बढ़ा सकते। तो ये हो गया इसका फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, यानी ये है फिक्स्ड पॉइंट, से हम इसको बोलेंगे ओ है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ए, यानी ओ ए है, ये एक रे है, इसका एक फिक्स्ड पॉइंट है और दूसरा साइड हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ये इसको कहते हैं हम रे। ठीक है, तो अब रे का मतलब क्या है? रे मीन्स जिसका एक ये फिक्स्ड पॉइंट हो, एक साइड फिक्स्ड हो और दूसरी साइड हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसी तरह ये फिगर लेके हमें बताना है 4 रेज के बारे में, 4 रेज के नाम बताने। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, एक रे हम ये भी कह सकते हैं ओ बी, यानी ये फिक्स्ड पॉइंट है और बी हम आगे ले जा सकते हैं, खींच सकते हैं। तो हम लिखेंगे रे, रे को आप पता है एक साइड से एरो है, ठीक है, एक फिक्स्ड है, तो हम कहेंगे ओ बी एक है। ठीक है, इसी तरह हम क्या बोलेंगे ओ सी। ठीक है, तो इसी तरह से हम कहेंगे ओ ई, यानी ई को हम बढ़ा सकते हैं ऐसे ओ डी, ओ डी। तो रे को हम रे के लिए हमें कौन सा सिंबल है? ये वाला एरो, एरो हो गया हमारा ये रे के लिए ये सिंबल। तो इसी तरह से एक और पार्ट है इसमें, ये बोल रहे हैं हमें 4 लाइन सेगमेंट्स। आप बताइए, अब हमें 4 लाइन सेगमेंट्स बताने हैं। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट हम उसको कहेंगे जिसके दोनों एंड पॉइंट होते हैं, जिसके दोनों एंड पॉइंट, जैसे हम ये डाली हमने एक लाइन, बस ये इधर से हम नहीं आगे कर सकते, यानी इसका इधर से एक पॉइंट है, इधर 2 पॉइंट्स के दरमियान जो हम ये लाइन खींचते हैं उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। यानी इसके दोनों जो साइड हैं वो उनको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, यानी 2 पॉइंट्स के दरमियान जो हम लाइन खींचेंगे उसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे हम? लाइन सेगमेंट, यानी इसको आगे नहीं कर लेके इधर से भी नहीं आगे ले जाते, इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। यानी जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अब इस फिगर में हमें लाइन सेगमेंट बताने हैं। कितने लाइन सेगमेंट? 4 लाइन सेगमेंट्स के नाम बताने हैं, 4 लाइन सेगमेंट्स के नाम बने, 5 लाइन सेगमेंट्स के नाम बताने हैं। तो करें शुरू। 5 लाइन सेगमेंट्स ऐसे, ये देखो हम बोल सकते हैं इधर ये है डी ई, एक लाइन सेगमेंट है, ई ओ एक लाइन सेगमेंट है, ओ बी एक लाइन सेगमेंट है, ऐसे ओ सी एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो लिखेंगे। तो लाइन सेगमेंट के लिए हमें जो ये है, लाइन सेगमेंट के लिए हमें ये है सिंबल। ठीक है, तो पहला लिखेंगे डी ई, ठीक है, फिर लिखेंगे दूसरा लाइन सेगमेंट ई ओ। ठीक है, हो गए 2 ऐसे लाइन सेगमेंट। हम लिखेंगे ओ बी, ऐसे लिखेंगे लाइन सेगमेंट ओ सी। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4। तो इसी तरह हम ये भी लिख सकते हैं डी और बी भी लाइन सेगमेंट है, ये पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान हम लिखेंगे ये है डी बी भी एक लाइन सेगमेंट है। तो बच्चों ये था आज के लिए आपका क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ के जो एक्सरसाइज 4.1 में है, कि हमें बताना है लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन क्या होती है,
रेज क्या होते हैं और पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये था आज के लिए आपको। तो आज उम्मीद है आप इसको घर में भी थोड़ा सा इसके ये देखेंगे और ट्राई करेंगे इनका इन इस क्वेश्चन का, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।